अपनी सेकंड बुक बिहाइव, ये अपना क्लोज पार्ट है। इसका फर्स्ट चैप्टर बिहाइव, द फन दे हैड, आनंद जो वे प्राप्त करते थे या वो लेते थे। इस चैप्टर के अंदर आपको बताया गया है स्कूल ऑफ द फ्यूचर, पेज नंबर 5 पर, कि फ्यूचर के अंदर किस तरह का स्कूल होगा जब आपको सिर्फ कंप्यूटर अर्थात ऑनलाइन सिस्टम के अंदर अध्ययन कराया जाएगा, जहां आपको कंप्यूटर पर ही होमवर्क मिलेगा, कंप्यूटर पर ही आपको उसको उत्तर देना होगा और आपको निर्देश भी उसी कंप्यूटर में मिलेंगे। जिस तरह की आपकी किताब में पेज नंबर 5 पर पिक्चर दे रखी है और कह रखा है कि इस पाठ को पढ़ने से पूर्व, बिफोर यू रीड, पाठ को पढ़ने से पूर्व इन बातों की आपको जानकारी होनी चाहिए। द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर, यह कहानी हमारे भविष्य को दर्शाती है। एंड स्कूल एज वी नो नाउ देम विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट, जब विद्यालय हमारे लिए शायद ही कोई अस्तित्व रखते हों। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन, तब बच्चे किस तरह से अध्ययन करेंगे। द डायग्राम बिलो में गिव यू सम आइडियाज, आपके विचारों को जोड़ने के लिए कुछ तस्वीरें में आपको पिक्चरें प्रस्तुत की गई है। एक फर्स्ट पिक्चर में एक बालक है जो कि अपने कंप्यूटर पे लर्निंग थ्रू कंप्यूटर की सहायता से सीखने की कोशिश कर रहा है। एक दूसरा कंप्यूटर है जिसपे एक बच्ची बैठी हुई है। वर्चुअल क्लासरूम, अर्थात उस क्लासरूम के अंदर आपके कंप्यूटर, रोबोट और अत्याधुनिक सभी चीजें जिनको फ्लॉपी डिस्क, आपका सीपीयू, आपका माउस, आपका कीबोर्ड, वे सभी चीजें व्यवस्थित रूप से हैं। उसके बाद नीचे की तरफ रोबोट टीचर जो कि आपका कंप्यूटर टीचर्स के रूप में प्रस्तुत है। उसके बाद दूसरे लेफ्ट साइड में मॉर्निंग ई टेक्स्ट, मूविंग ई टेक्स्ट, अर्थात किस तरह से आप उन सभी का संचालन करते हैं, ये आपके सामने प्रस्तुत है। इन पेयर्स डिस्कस 3 थिंग्स दैट यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल एंड 3 थिंग्स अबाउट योर स्कूल दैट यू वुड लाइक टू चार्जेस। यह है आपके आपस में बातचीत करना। इन पेयर्स, जोड़ों के रूप में आप आपस में डिस्कस 3 थिंग्स, उन 3 वस्तुओं के बारे में बातचीत कीजिए। डेट यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल, कि आप अपने सबसे अच्छे विद्यालय के बारे में बताएं। 3 थिंग्स, 3 वस्तुओं के बारे में अबाउट योर स्कूल, आपके विद्यालय के बारे में। डेट यू वुड लाइक टू चेंज, और आप उस विद्यालय में क्या क्या परिवर्तन चाहते हैं। राइट देम डाउन, नीचे उसके बारे में जानकारी दीजिए। हैव यू एवर रीड वर्ड्स ऑन ए टेलीविजन अथवा कंप्यूटर स्क्रीन, क्या आपने कभी शब्दों को लिखा हुआ देखकर पढ़ा है जो कि आपको किसी टेलीविजन या कंप्यूटर के पर्दे पर प्राप्त हुए हों। कैन यू इमेजिन ए टाइम व्हेन ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर्स, क्या आप उस समय के बारे में कल्पना करते हो जब सभी पुस्तकें कंप्यूटर के ऊपर लिखी गई हों, अर्थात कंप्यूटर के अंदर वो जमा की गई हों। एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर, क्या आपने उस समय के बारे में सोचा है जब कोई भी पुस्तक
आपको लिखी हुई अर्थात कागज पे प्रिंटेड नहीं मिलेगी। वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर? क्या आपने कभी इस तरह की पुस्तक के बारे में सोचा है? ये आपके पाठ को पढ़ने से पूर्व ये सभी बातें आपको वो अपने मन में सोचनी चाहिए, विचारनी चाहिए। वास्तविकता में ये पाठ आपके फ्यूचर की क्लासेज जिनके बारे में सिर्फ आप कल्पना कर सकते हो, उस समय की बातचीत में एक लड़का और एक लड़की हैं, मार्जी और उसकी सिस्टर, दोनों आपस में कंप्यूटर पर अध्ययन करते हैं। एक दिन उन्हें उनके दादाजी की पुस्तक जो कि वे पढ़ा करते थे वो मिलती है। देखते हैं उसके पन्ने कुछ क्रिंकली, तो एक मीनिंग होगी यहाँ पर क्रिंकली, फोल्ड्स, उसके अंदर सलवटें पड़ चुकी हैं, उसका कलर सफेद से पीला पड़ चुका है। और उस पुस्तक के बारे में वे आपस में बातचीत करते हैं। कहते हैं कि सभी बातें उस समय एक अध्यापक के द्वारा पढ़ाई जाती थी। क्या एक ही अध्यापक सभी विषय पढ़ाया करता था? तो वे आपस में चर्चा करते हैं शायद ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अलग अलग विषय के आधार पर अलग अलग अध्यापक होंगे। ये सभी बातें आपस में वो करते हैं। वे जब कंप्यूटर का टाइम होता है, वो स्कूल का ठीक टाइम पे उनका कंप्यूटर चालू होता है। ठीक 8 बजे उसके अंदर होमवर्क और अपने आप कक्षा के अंदर आचार्य आने के बाद पढ़ाना स्टार्ट करता है। वह उनका रोबोट टीचर कहलाता है, जो कि आपको इसके अंदर चित्र प्रस्तुत किया गया था। वह रोबोट अध्यापक ही उन सभी बातों को बताएगा। जब उसके लिए उसकी सामाजिक ज्ञान विषय के बारे में जब उसे होमवर्क सही ढंग से प्राप्त नहीं होता, तो वो जानकारी आपस में करते हैं और उसके लिए पर्याप्त रूप से एक दूसरे से बात कर वे जिला निरीक्षक अर्थात इंस्पेक्टर, ऐसे तो इसे निरीक्षक का अर्थ होता है, निरीक्षण करता, निरीक्षक करता, लेकिन यहाँ मैकेनिक निरीक्षक है। क्या है? मैकेनिकल निरीक्षक। मैकेनिकल निरीक्षक जब उसे उसका स्लॉट मीन्स खांचा, स्लॉट मीन्स खांचा, मतलब जहां पर उसके लिए होमवर्क लिखा होता था उस स्थान को स्लॉट बोला है, SLOT। उसका जो होमवर्क है वो नहीं मिलता और वो खाली रहता है, तो वह अपने काउंटी इंस्पेक्टर जिला निरीक्षक महोदय से एक मेल डालता है। उस मेल के द्वारा वे वहां आते हैं, उसके कंप्यूटर को चेक करते हैं और जो खामी होती है उसे सही कर वे आगे भेजते हैं और वे आगे इसे व्यवस्थित चालू रखते हैं और उस भैया को होमवर्क मिलता रहता है। ये दोनों की आपस की बातचीतें हैं। मैंने पेज नंबर 5 और 6 की मीनिंगें आपको उपलब्ध करा रखी हैं और आपको पाठ भी यहीं से स्टार्ट पढ़ाया जाएगा। हेडेड, टाइटल अर्थात शीर्षक, रियल वास्तविक, क्रिंकली फॉल्स, स्क्रीन डिस्प्ले अर्थात प्रदर्शन, इसका तात्पर्य सलवटें, क्रिंकली फोल्ड्स मैंने बताया था ना, सलवटें जहां मुर्दा तय बनने, सडन जी अचानक आश्चर्य प्रस्तुत करना। एक मीनिंग गिली और होती है, वो आश्चर्य के लिए होती है लेकिन उसमें हास्यात्मक होता है। यहाँ दोनों पोजीशन हो सकती है कोई सी भी। स्कॉनफुल कंटेंट्स अर्थात संतुष्टि, फॉल्ट मिस्टेक दुख, हेट डिसलाइक अर्थात नफरत करना, इंस्टेड के बजाय, मिलियन 10 लाख, पॉइंटेड इशारा करना, एटिक
दुछत्ती वर्ष खराब, अपन बोलते हैं बैड, है ना। उसी तरह से ये बैड की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म रोस्ट वर्स्ट। स्पेक्टर मैकेनिकल रिएक्शन, पंच कोड क्षेत्र वाले संकेत जो कि आपके कोड होते हैं, जिन कोडों की सहायता से अध्ययन किया जाता है वो बोले जाते हैं पंच कोड। क्या बोले जाते हैं? पंच कोड। अब अगले दिन हम पार्ट स्टार्ट करेंगे आपका। आपके लिए होमवर्क में है कि आप सभी विद्यार्थी इस पार्ट की मीनिंगें अंडरलाइन करेंगे कि वैसे मैंने पार्ट 6 पहले नंबर 5 और 6 की मीनिंग लिख रखी है, और इसी पन्ने इसी पेज के साथ अपन आगे वेडनेसडे में शुरुआत करेंगे। ये सभी का होमवर्क के लिए इस पार्ट की कठिन से कठिन सभी मीनिंग अंडरलाइन करनी है। गृहकार में आपको उन मीनिंगों को अंडरलाइन भी करना है, लिखना भी है, याद भी करना है। जल्दी आपका फर्स्ट टेस्ट का सिलेबस पूरा हो जाएगा। उसके बाद आपको तैयारी रेगुलर करनी है, अपने अध्ययन को जारी रखना है। धन्यवाद।